Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you second reaction of photosynthesis और ये second reaction है light independent reaction जिसे कैल्विन साइकिल, C3 pathway और dark reaction भी कहते हैं. Dear students, dark reaction का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये दिन के वक्त नहीं होता. ये रिएक्शन दिन के वक्त होता है क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होती. That's why this is called dark reaction. और इस कैल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप्स हैं. अगर पहले स्टेप की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है. द फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन. इसमें डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन होती है एंड द थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन. अब किस चीज़ की रिडक्शन होती है, रीजनरेशन कैसे होती है, वो इस साइकिल के अंदर हम डिस्कस करते हैं. और अगर रिएक्शन की बात करें तो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 6 मॉलिक्यूल NADPH, 9 मॉलिक्यूल ATP ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे प्रोडक्ट ग्लूकोज बनती है. उसके बाद NADP ये रिलीज होगा, 9 मॉलिक्यूल ADP के बनेंगे और 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होंगे, 3 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें रिलीज होते हैं. दिस इज ओवरऑल इक्वेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. याद रहे ये जो कैल्विन साइकिल है ये सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज कैसे सिंथेसाइज होती है और ये रिएक्शन कहाँ पर होता है. ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है और इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं. याद रहे कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें एक तो ATP बना था जिसके अंदर एसिमिलेटरी पार थी और उसके बाद NADPH बना था जिसके अंदर रिड्यूसिंग पार थी. अब इन दोनों को इस्तेमाल करके स्ट्रोमा के अंदर लाइट की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज सिंथेसाइज होगी. दिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल. और कैल्विन साइकिल की अगर बात करें तो इसमें एक प्रिकॉशर मॉलिक्यूल है जिसे RUBP कहते हैं. RUBP इज अ 5 कार्बन शुगर और दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट. दिस इज फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो RUBP मीन यहां पर हम लिख भी लेते हैं. दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट एंड दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इस राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि प्रिकॉशर मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी. और याद रहे ये जो मॉलिक्यूल है ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर जब 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर फिक्स होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड एंजाइम दैट इज कॉल्ड रबिस्को. और रबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है यूनिवर्स के अंदर. चूंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बहुत ज्यादा होती है, इनकी अबंडेंस भी ज्यादा है. दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. ये राइबोलोज जो हमारे पास कार्बोक्सिलेज है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करता है और अटैच करने के बाद एक नया मॉलिक्यूल जनरेट करता है. दिस इज कॉल्ड 3-phosphoglycerate. द नेक्स्ट कंपाउंड जो RUBP से बनता है दिस इज कॉल्ड 3-phosphoglycerate. और जो 3-phosphoglycerate है डियर स्टूडेंट्स ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं और ये 6 मॉलिक्यूल बनेंगे. इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन जाएगी, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगी. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ADP
ATP, ये ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद 6 मॉलिक्यूल ADP बनाएंगे और अपना फास्फेट इस 3 फास्फोग्लिसरेट को दे देंगे, जिसे एक एसिड बनेगा। इसे हम कहते हैं 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट। याद रहे 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट इज अ एसिड। ये अपने अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है, जिसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है COOH। तो 3 फास्फोग्लिसरेट की फास्फोराइलेशन से 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट बनेगा और इस स्टेप के बाद इसकी रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन क्या होता है? जब भी कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ऑक्सीजन को लॉस करता है, तो हम कहते हैं इसकी रिडक्शन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को रिसीव करेगा और इसकी रिडक्शन होगी। अब H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? H पॉजिटिव आयन NaDPH2 ये ब्रेक करेगा इसके 6 मॉलिक्यूल और ब्रेक करने के बाद ये सिंथेसाइज करेंगे NADP। जब 6 मॉलिक्यूल NADP बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा इस 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट के अंदर और यहां पर एक नया कंपाउंड जनरेट करेगा। दिस इज कॉल्ड G3P और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके लिए स्टूडेंट 6 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। तो रिडक्शन की वजह से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। इसमें से एक जो G3P है ये यहाँ से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद ये सिंथेसाइज करेगा ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि लाइट इन्वॉल्व नहीं और दोनों प्रोडक्ट जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर बने थे, एक ATP और दूसरा NADPH2, इन्हें इस्तेमाल करके ग्लूकोज सिंथेसाइज की जा रही है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल G3P के थे, एक रिमूव हो गया, बाकी इसमें 5 रह गए डियर स्टूडेंट्स। इन 5 से दोबारा रीजनरेट होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। और इसमें क्या होता है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, 3 मॉलिक्यूल ATP के इस पे यूटिलाइज होंगे और इसे जनरेट होगा 3 मॉलिक्यूल ADP और ये अपना फॉस्फेट इस G3P को दे देगा, जिससे दोबारा रीजनरेशन होगी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें ये 2-3 एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और उसके बाद ये खुद ही ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद दोबारा से प्रिकॉशन मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। अच्छा, याद रहे इसे C3 पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रिकॉशन मॉलिक्यूल से जो पहला मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड C3 पाथवे। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।